नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो एक अंदाजा लग चुका है कि कौन से टॉपिकों से कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। साथ में कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। तो देखो मेरे भाई, पहला सवाल आपके सामने है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन सेट बैठेगा, 6, 11, 9 या फिर मेरे भाई आपका 13। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, आप सभी को पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मतलब मेरे भाई कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो कैसे मेरे भाई, ध्यान से देखो, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 25 में अगर मैं इस 7 को जोड़ दूं तो आंसर कितना आता है, 32 आता है, जो कि यहां पर है। उसी तरीके से 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। इस 225 में मैं इस 5 को जोड़ दूं तो 225 और 5 कितना होता है सर, 230 होता है। तो यहां पर 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब 36 में कितना जोड़ूं कि 42 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 36 में 6 जोड़ दो। 36 में कितना जोड़ दो, 6 जोड़ दो, आंसर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सर कुछ भी नहीं किया, इस वाली का तो स्क्वायर किया है और इसको जोड़ दिया। 5 का स्क्वायर 25 और 7 इसमें जोड़ दिया, 32 हो गया सर। इसका मैंने स्क्वायर किया, 15 का स्क्वायर 225 और 5 मैंने इसमें जोड़ दिया, तो 225 और 5 कितना होता है, 230 होता है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब 36 में कितना जोड़ूं कि 42 हो जाए, तो 36 में 6 जोड़ दो, 42 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 है। पसंद आया मेरे भाई, समझ में आया ये सवाल आपको। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपके सामने है, उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। इस सवाल में भी आपको सेम ही चीज बतानी है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन सेट बैठेगा, 117, 154, 165 या 119। तो फिर से वही लॉजिक लगाएंगे कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो देखो, 13 को अगर मैं 9 से गुणा कर दूं तो 13 नाम का 117 होता है सर, बात तो सही है यार। अगर मैं 12 को 11 से गुणा कर दूं, 12 गुणा में 11 कर दूं तो आंसर कितना आता है सर, 132 आता है, बात तो सही है भाई। तो यहां पर अगर मैं 22 को किससे गुणा कर दूं, 7 से, यानी कि 22 गुणा में 7 कर दूं तो आंसर कितना आता है, 154 आता है, जो कि कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। ठीक है, इन दोनों को गुणा करो, बीच की संख्या आएगी। इन दोनों को गुणा करो, बीच की संख्या 132 आएगी। तो इसको और इसको गुणा करूंगा तो 154 आएगा, बात खत्म। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में।
100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है, क्योंकि पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक बात मैं तुमको और बता दूं कि 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लास्ट टाइम पे अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में मिल जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मात्र और मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिस भी भाई को या बहन को ये पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो और अपने सिलेक्शन की तैयारी यहाँ पर मजबूत बना सकते हो। तो जिनको चाहिए ये नंबर तुम्हारे सामने है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। फिगर काउंटिंग के टॉपिक का ये सवाल है। अब बता दो इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। बताओ भाई, बेहतरीन सवाल है। 12, 18, 22 या 26। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। अगर तुम इस सवाल को ट्रिक से करते हो तो यकीन मानो 10 या 15 सेकंड में तुम इस सवाल को कर दोगे मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए मैंने तुमको बताया था कि जब भी मान लो इस तरीके का कोई डायग्राम आ जाए इसके त्रिभुजों को कैसे काउंट करते हैं। तो सर ट्रिक ये है कि कितने, 1 है, 2 है और 3 है। अब इनको जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया, 6। इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 6 बनेंगे। तो सर ये लॉजिक कहाँ काम आएगा इसमें। देखो ये ऐसा ही तो है। हाँ मेरे भाई, सर ये तो ऐसा ही है बिल्कुल, बस उल्टा ही तो पटक दिया इसको। आकृति तो ऐसी है, बस उल्टा कर दिया इसको। तो कितने इसमें, 1, 2 और 3। तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 हो गए इसमें। ठीक है, 6 के बाद में ये छोटा वाला 7वां, ये हो गया 8वां, ये हो गया कौन सा, 9वां। एक मेरे भाई इन दोनों को मिलाकर बनेगा कौन सा हो गया मेरे भाई, 10वां। 10वें के बाद में देखो एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा, ये कितना हो गया मेरे भाई, 11वां। एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा, ये कौन सा हो गया मेरे भाई, 12वां। एक मेरे भाई इन सबको मिलाकर बनेगा, ये कौन सा हो गया मेरे भाई आपका, 13वां। 13 के बाद में देखो मेरे भाई ये 14 नंबर का हो गया, ये 15 नंबर का हो गया। 15 के बाद में एक मेरे भाई ये बड़ा वाला बनेगा 16 नंबर का। एक इधर को बनेगा बड़ा वाला सर, ये 17 नंबर का। और एक मेरे भाई ये पूरा का पूरा बन जाएगा तुम्हारा 18 नंबर का। तो जिन्होंने 18 आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल सिंपल सवाल था। देखो कुछ भी नहीं था इस सवाल में, सीधी सी बात है मेरे भाई कि 6 तो इसमें बनेंगे। 6 के बाद में ये तुम्हारा 7वां, ये तुम्हारा 8वां, ये तुम्हारा 9वां और एक ये पूरा का पूरा 10वां। 10वें के बाद में एक ये पूरा का पूरा 11वां बनेगा। एक इन दोनों को मिलाकर 12वां, एक इन दोनों को मिलाकर 13वां। एक ये छोटा वाला बनेगा 14 नंबर का, एक ये बनेगा तुम्हारा 15 नंबर का। 15 के बाद में एक ये बनेगा तुम्हारा 16 नंबर का, एक ये बनेगा तुम्हारा 17 नंबर का और एक ये पूरा का पूरा बनेगा तुम्हारा 18 नंबर का। तो जिन्होंने 18 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में कितने आयत हैं, सभी बच्चे बताएंगे भाई। इस डायग्राम में आपको टोटल कितने आयत दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे भाई बताइए, क्या इसमें टोटल आपके 30 आयत हैं, 40 हैं, 50 हैं या फिर 60 है। फटाफट कमेंट करो भाई, इसमें टोटल आपको कितने आयत दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा आयत काउंट करने में कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं लड़नी होती, बिल्कुल सिंपल तरीका होता है कि आयत कैसे काउंट करें। तो मेरे भाई देखो इनको जोड़ लो, 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 और 3 कितना होता है, 6, 6 और 4 कितना होता है, 10। तो 10 हो गया। उसके बाद में इधर को जोड़ लो, 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 और 3 कितना होता है, 6। तो 10 गुणा में 6 कर दो, आंसर आएगा 60। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या है, राइट आंसर।
तो मैंने तो पहले ही बोला था कि आयत काउंट करने में कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं लड़नी होती, बिल्कुल सिंपल तरीका है, इधर वालों को जोड़ दो, इधर वालों को जोड़ दो, आपस में गुणा कर दो, आ गया आंसर। ठीक है, आ जाइए। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज भाई लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, अगला सवाल आपके सामने है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने स्टार टाइप का, इसमें आपको बताने हैं कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बड़ा सिंपल सवाल है, ठीक है भाई, ध्यान से। एक त्रिभुज तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और पांचवा ये रहा। पांच तो सबको दिखाई दे रहे हैं। अब पांचवे के बाद में ध्यान से देखो, पांच तो हो गए। अब हर कोने से एक त्रिभुज बनेगा, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैं इस कोने को पकड़ता हूं तो इससे कोई त्रिभुज बन सकता है क्या? हाँ मेरे भाई, इस कोने से देखो ये वाला त्रिभुज तुम्हारा बन गया, बन गया ये वाला त्रिभुज, तो छठा त्रिभुज बन गया, 6 हो गया। अब इससे भी बनेगा, ध्यान से देखो, इससे कौन सा त्रिभुज बनेगा? सर ये वाला बनेगा। इस वाले से बन गया, 2 त्रिभुज हो गए। तो यानी कि हर कोने से अब एक नया त्रिभुज बनेगा। तो 5 तो देखो, 5 तो इसमें छोटे छोटे थे, और 1 2 3 4 5, 5 इसमें कोने हैं। तो हर कोने से एक त्रिभुज बनेगा, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। हो गया सवाल। और क्या करना है भाई? तो ऐसे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं भाई, ठीक है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। ये डायग्राम तुम्हारे सामने है, अच्छा खासा डायग्राम है। अब बता दो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। अब अगर कोई बच्चा थोड़ी सी ट्रिक जानता होगा, अगर कोई बच्चा थोड़ी सी ट्रिक जानता होगा, और या फिर ट्रिक जानने से ही कुछ नहीं होता, ट्रिक को अप्लाई भी अगर उसको करना आता होगा, तो बच्चा सवाल का आंसर करेगा। वरना तो मेरे भाई भूल जाओ कि इस सवाल का आंसर आप 2 सेकंड के अंदर निकाल पाओगे। बताओ भाई सवाल का आंसर क्या है? 13 16 9 और 17। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको हमेशा, मैंने क्या, YouTube के हर टीचर ने तुमको एक ट्रिक बताई थी कि भाई जब भी ऐसा कोई डायग्राम आ जाए, इसमें टोटल कितने त्रिभुज होते हैं? 3 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा, और एक ये पूरा का पूरा हो गया तीसरा। तो जब भी ऐसा आ जाए, इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तुमको पता चलेगा। देखो ये ऐसा ही तो है, ये जो डायग्राम है ये ऐसा ही तो है। हाँ सर, इसका मतलब 3 तो इसमें हो गई। ये ऐसा ही तो है, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा ही तो है। तो सर 3 फिर इसमें भी होंगे, ठीक है मेरे भाई। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो ये भी तो ऐसा ही है, ये भी तो एकदम ऐसा ही है। बिल्कुल सर, ये भी एकदम ऐसा ही है। तो 3 फिर इसमें भी हो जाएंगे। और ये जो बड़ा वाला तुम्हारी आंखों के सामने है, ये जो बड़ा, इतना बड़ा तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो इतना बड़ा तुमको दिखाई दे रहा है, ये भी तो ऐसा ही है। इसका मतलब 3 इसमें हो जाएंगे। तो कितने हो गए टोटल? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 12 तो तुम्हारे ये हो गए। अब 12 के बाद में तुम देखो मेरे भाई, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 13 नंबर का, ठीक है भाई। एक फिर इस वाले को देखो, एक इस वाले से भी बनेगा, एक इस वाले से भी बनेगा। कौन सा हो गया भाई ये? सर ये हो गया 14 नंबर का। फिर एक इसको भी तो बनेगा मेरे भाई, ये भी तो बन रहा है, एक ये भी तो बन रहा है मेरे भाई। सर ये हो गया 15 नंबर का। और एक तुम्हारा ये भी तो बनेगा, ठीक है। एक जो तुम्हारा है वो ये भी तो बनेगा। सर ये कौन सा हो गया मेरा? 16 नंबर का। तो जिन्होंने 16 आंसर दे दिया है उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। जिनको समझ में नहीं आया वो देख लो, एक एक त्रिभुज को मैं हटाता जाता हूं, काउंट करते जाते। देखो 12 तक तो तुमको समझ में आ ही गई, इनमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है। 12 के बाद अब मैं हटा रहा हूं, देखो 12 के बाद में एक ही हटा दिया, देखो एक ही हटा दिया, सॉरी एक ही हटा दिया 13 नंबर का, एक ही हटा दिया 14 नंबर का,
एक ये हटा दिया 15 नंबर का और एक ये हटा दिया 16 नंबर का। हो गया मेरे भाई, हो गया 16 नंबर। बाकी ठीक है 16 नंबर हो गए, तो उसके बाद में आप देख सकते हैं बाकी ठीक है ये 3 के जोड़े हट जाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर दे दिया 16 उनके मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। इसमें बताओ भाई ये इसी का भाई है, अभी जो हम सवाल कर रहे थे ना ये वाला, ये जो हम सवाल कर रहे थे इसी का भाई है ये सवाल। ठीक है बिल्कुल। अब बताओ भाई इसमें टोटल आपके कितने त्रिभुज हैं? तो मैं ऐसे करता हूं, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको मेरे भाई कमेंट करना है। ठीक है भाई, इसका आंसर आपको क्या करना है मेरे भाई? कमेंट करना है। ठीक है, कि इस त्रिभुज में टोटल आपके कितने त्रिभुज, सॉरी इस डायग्राम में टोटल कितने त्रिभुज है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं फिर। देखो, दी गई आकृति में अधिकतम वर्गों की संख्या बताओ कितनी है। इसमें टोटल कितने वर्ग हैं? फटाफट कमेंट करो भाई। ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने है इसमें टोटल वर्ग कितने हैं? तो भाई इधर को जाएंगे कितने हैं? 5, इधर को आएंगे कितने हैं? 4। तो मेरे भाई सबसे पहले करेंगे 5 गुणा में 4, तो अब होगा 5 गुणा में 4। अब ठीक है, तो 5 चौके कितना होता है? 20। ठीक है, तो ऐसे कर लेते इसको सीधा, 5 गुणा में 4 कितना हो गया? 20। अब जब तक एक नहीं आ जाए ना तब तक पीछा मत छोड़ो। 5 में से एक घटाऊंगा 4 और 4 में से एक घटाऊंगा 3, तो 4 तिया 12। 4 में से एक घटाऊंगा 3 और 3 में से एक घटाऊंगा तो 2, 3 दूनी 6। 3 में से एक घटाऊंगा 2 और 2 में से एक घटाऊंगा 1, 2 एकम 2 आ गया 1। अब छोड़ देते हैं, जोड़ लो। 20 और 12 कितना होता है? 32। 32 और 6 कितना होता है? 38। 38 और 2 कितना होता है? 40। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने 40 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। ठीक है, कुछ भी नहीं है यार। 5 चौके 20 तो ये हो गया, फिर 4 तिया 12 ये हो गया, 3 दूनी 6 ये हो गया और 2 एकम 2 ये हो गया। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है। 5 चौके 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, सबको जोड़ेंगे तो 40 आंसर तुम्हारा आएगा। अगले सवाल को देखते हैं। उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सेट बैठेगा। 7, 9, 13, 11। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं है। वही लॉजिक लगाने की, छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर वो बड़ी संख्या बनती है सर। तो देखो 13 तिया 39, 23 चौके 92 और 11 छिक्का 66, 11 छिक्का 66। ठीक है, 13 तिया 39, 23 चौके 92, 11 छिक्का 66, राइट आंसर हो गया 11। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल क्या, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब बड़ा सिंपल सवाल है भाई, सवाल को देखते ही पता लग गया होगा कि इसका लॉजिक क्या होने वाला है। कि देखो ये जितनी भी संख्या लिखी हुई है सब की सब किसी ना किसी की स्क्वायर है। जैसे कि मैं 9 को बोल लूं तो ये 3 का स्क्वायर है, 25 को बोल लूं तो 5 का स्क्वायर, 49 बोल लूं तो 7 का स्क्वायर, 81 को बोल लूंगा तो 9 का स्क्वायर, 111 को 21 को बोल लूंगा तो 11 का स्क्वायर और 169 को बोल लूंगा तो 13 का स्क्वायर, 361 को बोल लूंगा तो 19 का स्क्वायर, 289 को बोल लूंगा तो 17 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आएगा? तो भाई ध्यान से देखो, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, ठीक है, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, तो 17 में 2 जोड़ेंगे 19, तो यहाँ पर लिख दो मेरे भाई 15, फिर 15 में 2 जोड़ूंगा तो 17 होगा। भाई 3 में 2 जोड़ा 5, 9 में 2 जोड़ा 11, तो 15 में 2 जोड़ो 17, और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर तो 225 होता है। तो जिन्होंने 225 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी।
पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।